वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही ज्ञानामृत रूपी मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और मंगलमय देव अब भी देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व गुरुदेव ने राम भगवान के प्रति कहा कि हे राम जी, जिसको पिशाच लगता है उसको मलिन कर देता है, अस्त व्यस्त कर देता है। इसी तरह जिसको ये अहम वासना रूपी पिशाच लगा है, वो इसको जन्म मरण के चक्कर में भटका भटका के डावाडोल कर देता है और बड़ी आपदाओं को प्राप्त कराता है। ये जो प्राणी मर और जन्म रहे हैं, और हम चाहे तुम चाहे हम चाहे ये चाहे वो चाहे ये, जल जंतु थर जंतु नभ जंतु, मरते जन्मते मरते जो भटकते भटक रहे हैं, ये सब अहंकार रूपी मैं वासना रूपी पिशाच से ग्रस्त होने की वजह से इसी दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। ये पिशाच जब तक लगा हुआ है तब तक जन्म मरण भी पिंड नहीं छोड़ेगा। अहम वासना रूपी जैसे सपने वाले रूप को जब तक मैं वासना का पिशाच लगा रहता है तब तक सपने वाली अलाएं बराएं शांत होती हैं। जग जाने पर वो पिशाच जब निवृत्त हो जाता है तो वहाँ की अला बला दिखने में भी नहीं आती। ये मिथ्या अहम वासना हृदय में घर कर गई है और बड़ी बड़ी आपदाओं को जन्म जन्मांतरों में भुगतान कराती आई है और कराने में ये बड़ी समर्थ है और कराती रहती है। इतनी आपदाएं, इतने कष्ट ये अहम वासना प्राप्त कराती है कि राम जी बहुत वर्षों तक इन आपदाओं का वर्णन करें तो हो नहीं सकता। युग युगांतर भटकाती रहती है और युग युगांतर में हर चोले में रोना हंसना रोना मरना जन्मना। जब तक ये पिशाच निवृत्त नहीं होगा तब तक तुम लाखों सुख के यत्नों की माया की सामग्री का जुड़ाव जोड़ो, उपभोग करो और रक्षण करो और जिक्र करो और फिक्र करो, तुम सुखी हो नहीं सकते। जब वास्तव अपने आप का बोध होता है तब ये अहम वासना निवृत्त हो जाती है। जैसे जागृत में आने पर सपने वाली वो पिशाच वासना मैं वासना रहती नहीं तो सपने की कोई अला बला आगे आ सकती है, छू सकती है। सवाए अपने आप के जाने किसी कीमत पर ये मैं वासना निवृत्त नहीं होती। जैसे सारा ब्रह्मांड अनंत यतन करे, युगों यतन करे सवाए प्रकाश के, तो वो सब उनके प्रयत्न निरर्थक है ना। और एक बालक भी रोशनी कर दे तो अंधकार समाप्त हो जाता है। अंधकार नहीं तो ठोकर भी नहीं। सो बहुत वर्ष पर्यंत इन आपदाओं का वर्णन करें जो इस पिशाच की वजह से भुगतान करनी पड़ती हैं,
तो आपदाओं का वर्णन पूरा नहीं हो पाएगा। राम जी, ये जो दुर्वासना है ना, ये अभिमान है ना, मैं हूं, मैं जन्मा हूं, मैं इतना हूं, ये मेरा है, मैं मरूंगा, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं दग्ध होता हूं, मैं दुखी हूं, मैं मनुष्य हूं, ये जो कल्पना है ना, ये सब झूठी और मलिन कल्पनाएं हैं। ये पिशाच की वजह से सब वासनाएं, कल्पनाएं उठती हैं। जिस तरह पिशाच लगा हुआ हो तो पिशाच जैसा बलवान होगा वैसा उसको नाच नचाएगा ना। इसी तरह ये जितनी भी कल्पनाएं हैं, मैं फलाना हूँ, फलानी हूँ, मैं माई हूँ, मैं भाई हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं जन्मा हूँ, ये मेरा है, ये मैं ऐसा और तैसा मैं किया और करूँगा, ये सब अहंकार रूपी पिशाच की शक्ति का परिणाम है। इसके निवृत्ति का उपाय सचमुच में मानव चूल्हे का वास्तव प्राप्त करना और उसका लक्ष्य है। जब तक ये इस दुर्वासना का त्याग नहीं करता, ये निवृत्त नहीं होती, तब तक ये लाख गड़े मरने जन्मने के भयंकर रोग से न छूटा है, न छूट सकता है, न छूट सकेगा। जब तक पिशाच नहीं निकला है तब तक चैन थोड़ी ही आती है। इसी तरह जब तक ये मिथ्याहम वासना, इस माया में मूर्ति में मैं वासना, तब तक जन्म मरण और जन्म मरण के सब उतार चढ़ाव भुगतान होते आए, होते ही रहेंगे। अपना जो वास्तव रूप है ना, सदा निर्मल है। जागृत रूप में स्वप्ने वाली मैं वासना का पिशाच है क्या? इसी तरह आत्मस्वरूप में मैं नहीं। आत्मा नित्य शुद्ध है और चिदाकाश, और सब जगह सत्य चित्त आनंद स्वरूप, और वही हमारा तुम्हारा सबका अपना आप है। जब तक हवा का योग पानी से जुड़ा हुआ है तब तक वो बार बार मरता, जन्मता, बनता, पर वास्तव में तो उनका वो रूप नहीं, वो हवा रूपी पिशाच उसको इस तरह जन्म मरण दिखाता है, वरना उसका रूप तो केवल मात्र पानी के और कुछ नहीं। अहंकार के वशते मिथ्या मैं वासना के वशते आपको अलग दुखी मानता है। जैसे आकाश सब में पूर्ण है, सर्वगत है और किसी के साथ उसका कोई मतलब संबंध भी नहीं, इसी तरह आत्मा सर्व के अलेप है। आत्मा का किसी के साथ संबंध ही नहीं। जैसे आपके जागृत रूप का स्वप्ने वाले आपके
और प्राणी पदार्थों के साथ कोई संबंध है? निद्रा दोष, वो निद्रा दोष ही पिशाच चेंटा देता है, जबकि जागृत के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं। आत्मा और अहंकार, मैं वासना का कोई संबंध नहीं। जैसे आपके जागृत का और सपने वाले मैं का कोई संबंध है, निद्रा का दोष संबंध दिखाता है और वहाँ कितनी अलाएं बनाएं भुगतान कराता है। इसी तरह ये जो मैं है ना, ये अज्ञान के दोष से अपने वास्तव स्वरूप का संबंध मानो दिखाती है, जबकि वास्तव स्वरूप का ज्ञान वो संबंध ही गायब कर देता है। जब संबंध नहीं तो मिथ्यामय वासना रूपी पिशाच के संग वाली अनंत प्रकार के दुख सुखों की लीला कहाँ? आत्मा का और हम वासना का कोई संबंध नहीं। हवा का और पानी का क्या संबंध है? वो झूठा संबंध रूप नाम दिखाता है और जन्म उत्पत्ति विनाश दिखाता है, छोटा बड़ा दिखाता है। वास्तव में देखें तो पानी का और हवा का, हवा हवा है, आपकी कल्पना जैसे आप कल्पना करते हैं कुंडल कंगन बटन मुद्री, पर सोने के साथ आपके कल्पना का कोई संबंध है क्या? वो कल्पना से मुद्री भी दिखती है, हार भी दिखता है, बटन भी, बनना मिटना, छोटा बड़ा, वरना कल्पना आपके मन में है, वहाँ न कोई कुंडल है न बटन है, वहाँ फकत सोना है। पर आपकी कल्पना आपको दिखाती है ना, ये हार है, ये मुद्री है, ये कल्पना है। आपकी सौंपने वाली कल्पना आपको सौंपने वाला अपना आप और संसार दिखाती है, नहीं हानि लाभ भी दिखाती है, पर उस कल्पना का आपके जागृत रूप के साथ क्या संबंध है? अज्ञान का दोष संबंध दिखाता है। इसी तरह ये जो आपको अपना आप दिखता है ना, ये आपके कल्पना का परिणाम है, और वो कल्पना अपने आप में कुछ भी नहीं। सुनार की कल्पना और भगत की कल्पना सोने में कोई औकात रखती है क्या? पर कल्पना से वो कुंडल भी दिखता है, बटन भी, हार भी, छोटा बड़ा भी। ये सारा मन का मनन मात्र है, और मन का मनन आत्म स्वरूप में ऐसे है जैसे अग्नि में शीतता। जैसे आकाश में नीलता दिखती है ना, आकाश में कभी नीलता हुई ही नहीं है, और जब भी देखो अथाह नीलता दिखती है, रात को दिन को जहाँ से भी। वही आश्चर्य की बात है भी, और है भी कुछ नहीं। आपका अपना सपने वाला आप और संसार परिवार है भी, और है भी कुछ नहीं। इसी तरह आपको ये अपना आप और संसार मैं तो ये सब है की तरह दिखता है, पर आत्म स्वरूप में न भूतो न भविष्यति, न था न है न होगा।
एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म न नानास्ति किंचन, ये तो भगवान के अमूलक वचन है। सदा परमात्मा अपने आप में अद्वितीय स्वरूप में, निर्विकार स्वरूप में सदा ज्यों के त्यों स्थित है। सब कुछ वहाँ में और कुछ नहीं वहाँ में। भला आज तक आपने सपने में अपना आप देखा, संसार देखा, परिवार देखा, भला बुरा, देवी देवता ऐसा तैसा कई दफा देखा, पर आपके जागृत रूप में कभी कुछ हुआ भी है? जागृत का न जानना यूँ होकर भागता है, बड़ा भी भागता है, छोटा भी भागता है, विद्वान भी, मूर्ख भी, माई भी, भाई भी, कर्ता भी, भोगता भी। ये सब जैसे सपने वाला न जागने का परिणाम है। इसी तरह अपने वास्तव स्वरूप के न जानने का परिणाम या वास्तव स्वरूप और संसार, जन्म मरण, बंध मोक्ष इत्यादि। आत्म रूप अज्ञानते है मिथ्या परति, स्वप्न जगत नभ नीलता रजु भुजंग टीरी। आकाश के सही रूप का न जानना नीलता है, कोई वहाँ वस्तु थोड़ी है जो रंग लगा हुआ है। आकाश मीन्स नथिंग, शून्य। शून्य की अति 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 घनता हो कर दिखती है पर होती नहीं। जैसे नजर के कमजोरी से, नजर के में तिलकन आने से ट्रेन में बैठे हैं, बाहर के मकान दौड़ते नजर आते हैं। अपने नजर पर दौड़ने की छाया पड़ गई है, कोई मकान या वृक्ष नहीं दौड़ता। ऊपर पर्वत के चोटी पर नीचे झांक के देखें तो नदियों का जल हल्का रंगीन सा नजर आता है, और नीचे आके देखें तो सफेद है। दूरी का परिणाम। इसके भूलने से सपने वाला अपना दिखता है, इसके भूल का परिणाम। नशे के वेग से एक का दूसरा दिखता है ना। उस दोष की निवृत्ति करनी है। ये अहम वासना, मैं, जो वस्तु भी कुछ नहीं है, बड़े आश्चर्य की बात है। अनंत दफा पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझा लेते हैं, और हाथ से तिलक जाती है। आए अलवलड़ी, और इसके जाने बिना, इसमें विश्रांति पाए बिना कोई भी जन्म मरण के महान नरक से निकला ही नहीं। चाहे राजा होवे, रंक होवे, साधु होवे, साधु होवे, माई होवे, भाई होवे, धनी होवे, गनी होवे, कोई भी क्यों न होवे। आए अलवलड़ी स्वामी गाल स्वरूप, ये बड़ी अटपटी है। बुद्धिमान सयाना समझने, समझदार नहीं समझ पाते, जबकि वह बात भी बिल्कुल आसान और इतनी पर भयंकर कठिन है कि हिमालय भी उससे आगे कुछ नहीं। सरल से बहुत सरल है, केवल आंख खोलने की देर है न सपने वाले को, और जब तक नहीं तो देखता ही रहे। बड़े बड़े बुद्धिमान नहीं समझ पाते, सियाणा। ये डिग्री पास करने वाले तो गिनती में ही नहीं होते हैं, जो आचार्य और शास्त्री की डिग्री ये खट दर्शन ही क्यों न होवे। ऐसे तो कई लटकते फटकते रहते हैं, ये माया है। जब तक इन गुरुजनों के वचनामृत का भली प्रकार सेवन नहीं करते, तब तक ये अज्ञान रूपी रोग निवृत्त नहीं होता।
सब रोगी हैं, जितने भी हैं। जो कोई विरला होगा स्वस्थ, नहीं तो सब रोगी हैं। जन्म मरण का भुगतान रूपी रोग लगा हुआ है ना। कोई भाग्यवान होगा। कोटन में नानक को नारायण जह चीत। इस रोग से तो छुटकारा पाने के लिए ये मानव का चोला है। और चोलों में समझ नहीं, सदग्रंथ नहीं, समझाने वाले नहीं, और ऐसी समझ भी नहीं। खाने पीने लड़ने डरने की समझ तो है, भोग भोगने की समझ तो है, पर ये समझ भी नहीं, और ये अवसर भी नहीं, और ऐसे गुरुजन भी नहीं जो समझाए। जानवरों का, पक्षियों का, भूत पिशाचों का कहीं सत्संग देखा है क्या? ये मानव चोले को समझ भी दी है, और सदग्रंथ वेद पुराण भी दिए हैं, और गुरुजन भी दिए। सब कुछ करने पर भी यदि इसके अहम वासना की निवृत्ति नहीं हुई तो समझो जीवन व्यर्थ गया। मृत्यु समृत्यु आपनोति, मर के फिर जन्म पाएगा, फिर मरेगा। हाँ, बहुत शुभ कर्म किए, बहुत शुभ कर्मी है, बहुत अच्छा है, परंतु रोग नहीं जाएगा मरने जन्मने का। उनका परिणाम भोगने के लिए फिर दूसरा चोला राजा बनेगा, बड़ा वैभववान, बड़ा झूठे सच्चे नाम की ठाठा करने वाला बनेगा। और मरने जन्मने का जो भयंकर, उससे तो छुटकारा नहीं हुआ। बड़ा महादेव ने बोला है एक जगह, गुरुदेव से, जब इसी अध्याय में शायद आगे चर्चा आ जाए, गुरुदेव से चर्चा चली तो बोले बहुत पुण्य कर्म भी होवे, यदि अपने स्वरूप का बोध नहीं तो समझ लेना वो इसी रोग से रोगी है, वो छुटकारा नहीं पा सकता। हाँ, बहुत शुभ कर्मों का परिणाम चक्रवर्ती राजा क्यों न हो जाए। राजा चक्रवर्ती हुआ था ना, वे पश्चित, तो भी युगों भटकता रहा, नहीं जन्मता मरता। राम भगवान के कड़ी स्थल में मृग बना हुआ है, राम भगवान उसके साथ खिलवाड़ कर रही है, जो कभी चक्रवर्ती राजा था। इस पिशाच से छुटकारा पाना ही परम पुरुषार्थ है, बाकी सब धर्म के धक्के खाने। ये राम जी, ये ग्रहण करना, ये त्याग करना, ये चलना, ये बैठना, जितनी भी क्रियाएं हैं, देह है एक किस्म का यंत्र, और वायु प्राणों रूपी यंत्री रसड़ी के साथ बंधा हुआ ये अहंकार में वासना रूपी पिशाच करवाता है। जैसे यंत्र के साथ रस्सी बंधी हुई हो तो रस्सी को चलाने वाला तो और हो नहीं, इसी तरह देह एक किस्म का यंत्र है, इसके साथ प्राण रूपी रस्सी लगी हुई है, और मैं वासना रूपी जो पिशाच है ना, ये इसको जन्म पर मरण, उठना बैठना, लेना देना, कई प्रकार का नाचने युग युगांतर नचाता ही आता है। आत्मा सदा निर्लेप है। आत्म भगवान जो अपना आप है, जो सब में सब कुछ है और सब कुछ जिसमें कुछ नहीं, उसको पिशाच छू नहीं सकता है। जैसे सौंपने वाली मैं आपको आपके जागृत को छू सके, आकाश में नीलता नीलता आकाश को छू के दिखाए,
आत्मा सदा निर्लेप है, क्योंकि आत्मा अद्वितीय है, निर्विकार है। छुए तो तब जब कोई होवे ना, ये नीलता तब आकाश को छुए जो आकाश नीलता कुछ होवे, आकाश का भुलेखा नीलता है। सोपने वाली मैं, कोई सोपने वाला बड़े से बड़ा देवी देवता कोई भी क्यों ना हो, जागृत को छुए, जो जागृत से जुदा कुछ होवे ना। लंका जल रही है, लंगो जलन लंका, और जलन कुछ वस्तु हुए तो पर्दे को छुए ना, पर्दा अडोल खड़ा है, न वहाँ कोई आया न गया न हुआ, सब अंधकार में मानते आते हैं, अंधकार कर देते हैं ना सिनेमा में, सब मानते जाते हैं, और होता न कोई आज तक वहाँ पर्दे पर आया है न गया है। इसी तरह अपने आप में हम अपना आप मानते आए हैं, मान रहे हैं, और सारो जग जखे तो मन न जे महलात। जैसे शीश महल में कुत्ता भगता है, और कोई कुत्ता आया हो तो उसको वास्तव में भौंकना हुए, आप ही आप है। शीश महल की करामात उसको कई कुत्ते दिखाती है। जैसे मेले में लाफिंग हाउस में आप लंबे हैं तो आपको टेढ़ा दिखाएगी, टेढ़े हैं तो लंबा दिखाएगी, पतले हैं तो मोटा दिखाएगी, मोटा है तो पतला दिखाएगी। वो आप में दोष है भी नहीं, पर शीशा सब दिखाता है, दिखाने पर भी आप में कुछ नहीं। आत्मा सदा निर्लेप है, सबका अधिष्ठान रूप है। आत्मा में न कोई कारण है न कार्य है। जिससे कुछ बनता है उसको कारण बोलते हैं, जो बनता है उसको कार्य बोलते हैं। जैसे सोने से जेवर बने तो जेवर कार्य और सोना कारण, और कारण भी दो प्रकार का होता है, एक निमित्ती कारण होता है और एक समवायी कारण होता है। सोना अपने आप तो जेवर नहीं बनता, सुनार बनाता है ना, तो सुनार निमित्ती कारण है। आत्मा न किसी का कारण है न कार्य है, कारण कार्य द्वैत में चलता है। अद्वैत में कारण कैसा कार्य कैसा, जो है ही नहीं दूसरा, केवल आप ही आप है, तो उसको कि क्या बना, किसने बनाया, बना कुछ भी नहीं। आज तक परमात्मा में दूसरा कुछ भी नहीं बना है, परमात्मा ही आप है। आज तक समुद्र में कुछ बना है क्या, लहर जाए झाग क्या बुदबुदे, वो हवा दिखाती है पर है तो नहीं, बना तो नहीं ना। आज तक सपने में आपको अपना आप और कई रंग रूप दिखे हैं बने, पर आपके जागृत में तो कुछ भी नहीं बना। आज तक सिनेमा के पर्दे पर कई कौतुक हुए, रोए हंसे, पुण्य पाप ये से तैसे किए, पर पर्दे में कुछ भी नहीं, न गया न कोई आया। सर्वम खलु इदं ब्रह्म न नानास्ति किंचन, ये वेद भगवान का अमूलक वचन है, ईश्वरीय वाणी है। जैसे वृक्ष की ऊंचाई का कारण आकाश है और निर्लेप है, तैसे आत्मा सर्वचेष्टा का कारण अधिष्ठान है और निर्लेप है। सब कुछ वहाँ में है और कुछ भी नहीं वहाँ में।
तैसे आत्मा सर्वचेष्टा का कारण अधिष्ठान है और निर्लेप है। सत्य तो ये है जैसे आकाश का और पृथ्वी का क्या संबंध है? आकाश और पृथ्वी का कोई संबंध नहीं। आकाश आकाश है, पृथ्वी पृथ्वी है। जैसे आपके सपने वाली मैं वासना और जागृत के मैं वासना का कोई संबंध है, और निद्रा का दोष वो तरह तरह का संबंध और तरह तरह की लीला दिखाता है। इसी तरह जागृत आत्मस्वरूप का भूलेखा जिसको अज्ञान कहें, वो धम को ये संसार जन्म और मरण संबंध इत्यादि दिखाता है, जबकि आत्म भगवान सब प्रकार के सबके कल्पनाओं की विषय नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, जहाँ वाणी और मन धक्के खा के नीचे आके पड़ती हैं। मन नहीं पकड़ सकता आत्मा को। यम मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विधि नेदम यद्दम। तू मानता है ये भगवान है, ये तुम्हारे मन का मनन है ना। ये मनन आत्मस्वरूप में ऐसे है जैसे तुम सपने में मानते हो, पर वो मनन जागृत में कुछ औकात ही नहीं रख। लक्ष्मी नारायण।